आपने पवन सिंह का एक स्टेज शो देखा होगा। उस स्टेज शो में पवन सिंह यह कहते हुए नजर आए थे कि भोजपुरी में मैंने जो लकीर खींच दिया है उसी लकीर पर लोग रेंगते थे, रेंगते हैं और रेंगते रहेंगे। तोहनी के का कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो, जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पवन सिंह ने जिस अश्लीलता रूपी लकीर को भोजपुरी में खींचा था वही लकीर वर्तमान में यानी उनका अतीत जो है वर्तमान में उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक कहावत आपने सुना होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनिवार को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की उसमें एक नाम शामिल था पावर स्टार, भोजपुरी स्टार पवन सिंह का। जी हां, पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में देखा गया कि पवन सिंह अपने समर्थकों के साथ जिम में मौजूद हैं और जिम में यह खबर सुनने के बाद पवन सिंह और उनके समर्थक खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद पवन सिंह जिम में रखी हुई भगवान की तस्वीरों के सामने माथा भी टेकते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि पवन सिंह का जो एक गाना है, राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया, दिया बुझा कि नहीं बुझा, दिया जला कि नहीं जला, लेकिन पिया ने कर दिया खेल। शनिवार को होता है टिकट फाइनल और रविवार की सुबह पवन सिंह सामने आकर खुद कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ना है। हालांकि पवन सिंह ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया, लेकिन क्या कारण रहा कि पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अब इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं। एक तो उनकी अश्लीलता भरे गानों का विरोध पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही नहीं, अन्य विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा टीएमसी के नेताओं का साफ साफ यह कहना था कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल सीट से प्रत्याशी का नाम चयन करते समय यह ध्यान नहीं रखा, यह उचित कहीं से भी नहीं था। और बड़े पैमाने पे पवन सिंह के जो पुराने अश्लील गाने थे उनको बजाया जाने लगा और विरोध प्रदर्शन जताया जाने लगा। पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल को लेकर के, बंगाल को लेकर के, वहां की महिलाओं को लेकर के कई ऐसे गाने गाए हैं जिसमें अश्लीलता की साफ झलक दिखती है। एक गाना मैं आपको बता दूं कि मत जा कमाए कलकतिया राजा, मार दी सवतिया मतिया राजा। ये एकमात्र गाना नहीं है। आप पवन सिंह के नाम से बंगाल सॉन्ग, पश्चिम बंगाल सॉन्ग पवन सिंह डालकर यूट्यूब पे देख लीजिए, गानों का एक लंबा फहरिस्त आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल अश्लीलता तो एक अलग मुद्दा है। दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का फैसला किया और टिकट दे भी दिया, लेकिन रातों रात एक ऐसा खेल हुआ जिसमें पवन सिंह स्वयं सामने आकर के कहते हैं कि मैं आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। साथ ही वह वहां के वर्तमान सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को अपना आदर्श भी बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें देखकर ही मैं बड़ा हुआ हूं। बता दें कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी घंटी है जो किसी के भी गले में बांध दीजिए तो वो नाचने लगता है, बजाने लगता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, एक कहावत यह भी है कि कुत्ते के गले में घंटी बांधना। तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लगातार परिवारवाद, राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करती है, महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, वो महिलाओं के प्रति इतने अश्लील व्यवहार रखने वाले, अश्लील गाना गाने वाले ऐसे गायकों को कैसे टिकट दे देती है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करें इससे पहले बता दें कि आसनसोल सीट का क्या इतिहास रहा है। आसनसोल सीट जो है, यदि बात करें 2014 से पहले की, तो 2014 से पहले सीपीएम के कब्जे में था 30 सालों तक, क्योंकि वहां ट्रेड यूनियन चलता है। ट्रेड यूनियन के कारण वहां कोयले के खादान में काम कर रहे लोगों के यूनियन के द्वारा सीपीएम, वहां वाम दलों का लगातार कब्जा रहा।
लेकिन उसी 15 लाख वोटरों में से जो आसनसोल की सीट पर हैं, उसमें से आधे वोटर ऐसे हैं, आधे मजदूर ऐसे हैं जो कोयले की खदानों में काम करते हैं और वह हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और भोजपुरी की अच्छी समझ रखते हैं। शायद यही कारण था कि 30 सालों का जो कब्जा था सीपीएम का, उसको उखाड़ फेंकने का काम किए थे 2014 में एक मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सांसद चुने गए थे। बाबुल सुप्रियो ने यह क्रम 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखा और उन्हें मंत्री पद भी मिला था। लेकिन पश्चिम बंगाल में हुए 2021 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है। इससे नाराज होकर बाबुल सुप्रियो टीएमसी ज्वाइन करते हैं और टीएमसी से विधायक का चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद आसनसोल लोकसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं और उस उपचुनाव में मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा वहां के सांसद चुन लिए जाते हैं। यह तो था अभी तक का इतिहास। अब बात करें टिकट देने की, तो भारतीय जनता पार्टी से 2 नाम आसनसोल सीट पर आ रहे थे। एक अग्निमित्रा पॉल थी जो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उनका नाम वहां से प्रथम लिस्ट में देखा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां रह रहे मजदूरों को ध्यान में रखते हुए, हिंदी भाषी लोगों को ध्यान में रखते हुए, तकरीबन 7.5 लाख भोजपुरी भाषी लोगों को ध्यान में रखते हुए पवन सिंह को तरजीह तो दे दी गई, लेकिन जैसे ही महिलाओं के प्रति उनका अमानवीय व्यवहार जो अतीत में था वह सामने आया, वैसे ही रातों रात भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूर होना पड़ा और कहीं ना कहीं पवन सिंह सामने आकर यह साफ तौर पे बोले कि आसनसोल सीट से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब बात करता हूं बाबुल सुप्रियो की, तो बाबुल सुप्रियो भी एक मशहूर गायक रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कि मैं कलाकार के तौर पे पवन सिंह को तो कुछ नहीं कह सकता और आसनसोल को पवन सिंह मुबारक हूं, लेकिन उनके अश्लील गानों के आप पोस्टर देखेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट साफ तौर पे दिखाई देगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति चाल और चरित्र कैसा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता ने साफ शब्दों में बीबीसी से यह कहा कि यदि आप हमारा नाम प्रकाशित नहीं करेंगे तो मैं इस मामले पर अपने विचार रखना चाहूंगा। उन्होंने विचार रखते हुए बताया कि अग्निमित्रा पॉल जो थी वह पहली पसंद थी और कहीं ना कहीं महिला उत्थान को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को उनके नाम पे विचार करना चाहिए था। लेकिन आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपने ही दावे पर फेल साबित होने लगी है, क्योंकि पवन सिंह ने साफ शब्दों में मना कर दिया है। तो पार्टी क्या विचार करती है तो बाद की बात है। इसके अलावा मैं बात करूं तो भाजपा के वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे, जिनका नाम है तथागत राय ने भी साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए आसनसोल सीट पर पवन सिंह जैसे अश्लील व्यक्ति को टिकट देना कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देते समय केवल उनके फैन फॉलोइंग और केवल उनके संख्या बल पे ही क्यों ध्यान देती है? अपराधियों को टिकट देने में, किसी अश्लील गायक को टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी क्यों विचार नहीं करती है? क्योंकि लगातार सवाल यह उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। क्या यही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसे अश्लील गायक जब संसद में जीत कर पहुंचेंगे तो उसको बुलंद करते हुए नजर आएंगे? और बुलंद करेंगे तो आखिर किस मुंह से करेंगे? दूसरे शब्दों में मैं बता दूं कि इस प्रकार के जो भी कलाकारों को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है वो अपने क्षेत्र में कोई भी काम करते हुए नहीं देखे जाते हैं, और जब भी उनसे मीडिया रिपोर्टों में सवाल पूछा जाता है विकास कार्यों को लेकर के, उनके एजेंडे को लेकर के, तो वो सीधे तौर पे जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए केवल नजर आते हैं। ना उनको अपने विकास का कोई खाका पता है, ना अपने विकास का कोई पैमाना पता है। केवल और केवल मोदी के नाम को बजाते हुए ऐसे कलाकार देखे जा सकते हैं, जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात करें या गोरखपुर सांसद रवि किशन की बात कर लें या मनोज तिवारी की बात करें। तमाम मीडिया रिपोर्टों को, पुराने मीडिया रिपोर्टों को उठाकर देखेंगे तो इन तीनों के पास अपना खुद का एजेंडा नहीं है। उसी लिस्ट में शामिल हो गए थे पवन सिंह, जिनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और खुद को वह जो है पावर स्टार बताते हैं और कहते हैं कि पावर अहिजे से शुरू होला, पावर अहिजे खत्म हुआ।
तो अश्लील रूपी जो उनका अतीत था, उनके पावर को आसनसोल से ही शुरू किया और आसनसोल में ही उनके पावर को खत्म भी कर दिया। तो हर एक मुद्दे पे पवन सिंह जो थे लगातार घेरे जा रहे थे और उनके अतीत में किए गए जो कारनामे थे, अश्लीलता थी या और भी अन्य मुद्दे थे, उनकी पत्नी का विवाद था, वह सामने आने लगा, उजागर होने लगा। जब ऐसा ही है तो केवल आप गानों और फैन फॉलोइंग को देखते हुए, व्यूज को देखते हुए टिकट दे रहे हैं। तो बिहार का एक गायक है देवरा धोड़ी चटनाबा, उसको भी आप टिकट दे दीजिए, शायद आपको उस समय भी शर्म नहीं आएगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे वाकये को लेके कि पावर स्टार पवन सिंह का पावर वहां शुरू हुआ और वहीं खत्म हुआ या आगे भी कुछ होने वाला है? कमेंट करके जवाब अपने जरूर दीजिएगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।